हमारे यहाँ के जो साधु संत हैं उनका क्या होगा, उनको गाली दी दिन रात। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नंगे होके मत नाचो, सड़क के ऊपर सेक्स मत करो, 100 जगह मुंह मत मारो। हम इसको बार बार मुंह मारना ही बोलेंगे, बिल्कुल मुंह मारने वाले लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। आज ये स्थिति हो गई है सर कि बाजार की 4 वेश्याएं प्रेशर बना रही हैं कि लोग सच नहीं बोल सकते। आज आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, ये डू और डाई सिचुएशन है भारत में हिंदू समाज के लिए। अगर आज आपने इसका विरोध नहीं किया तो फिर आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाला समय इतना व्यभिचारी होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपके घर में ही सेक्स हो रहा होगा, आपकी बेटियां कर रही होंगी आपकी आंखों के सामने, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप फलान ठिकान, इसका जो विरोध कर रहा है उसके भाई जो खुद मुंह मारी हुई है, परेशानी किसको हो रही है? जिसने खुद ने मुंह मार रखा है, जिसका खुद का वैश्या जैसा चरित्र है, उनको परेशानी हो रही है। और वो सारी की सारी मिलकर एक गैंग बनाकर जो है काम कर रही है। आप देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल मिलेंगे आपको, गैंग बनाकर टूट पड़े हैं। उनकी जो एंकर, उनका खुद का देख लीजिए, उनके खुद के कैरेक्टर देखिए, उनके खुद के कैरेक्टर कैसे, किसी ने पति ने छोड़ रखा है किसी को, किसी ने अपने से बाप बराबर से शादी करी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। रियलिटी देखिए इनकी। और उसके बाद आके बेशरम, इतनी बेशरम मट्ठर बज रहे हैं, इतनी क्या कहती, हम इससे डरेंगे नहीं। अरे वैश्याओं से तो आदमी डरते हैं, वैश्याएं कहाँ डरती हैं? वो तो नंगी होती हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनसे तो उनका संपर्क से आदमी डरता है। खैर, अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ बोलने पर जो है वो जो एक जो थी ना, अपने आप को मुंह मारना, हाँ मुंह मारेगा जो, उसको मुंह मारना ही बोलते हैं। जो 100 खा के बैठी हो, जो बड़े अच्छे लिख रही है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड क्या करने आए थे? राखी बंधवाने आए थे? हैं? क्या करने आए थे एक्स बॉयफ्रेंड? जो आए थे वो करके निकल गए। तो अच्छा, मजे की बात ये, कुछ लोग अपने आप को बड़ा खुश समझ नहीं, अरे मेरे इतने एक्स बॉयफ्रेंड। उन्हें समझ नहीं आया तुम्हारी हालत तो डोरमेट जैसी है, आदमी ने पैर पहुंचे और आगे बढ़ गया। आदमी को क्या चाहिए? उनको जो चाहिए वो लेके चल दिए, टाटा बाय बाय। और इससे अच्छा और क्या चाहिए? नो कमिटमेंट, रात गुजारी, 1 नाइट स्टैंड और टाटा बाय बाय। और अपने दोस्तों को भी पास ऑन कर देते हैं, बल्ले भाई सही है, एकदम चालू आइटम है। ऐसी लड़कियों में शादी कोई नहीं करता। कोई गधा एक आध कोई फंस जाए बात अलग है, या कोई पैसे के लिए कर ले कि अच्छी कमाती हुई है, कमा के खिलाएगी मुझे, तो कर ले बात अलग है, बाकी कोई नहीं करता है ना। क्लियर है? बातें बुरी लगेंगी पर सच्ची है, ठीक है। आइए आगे चले। ये लोग क्या चाहते हैं और वैसा ही हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप लिख दिया मैं। विशाखा चौधरी पुत्री धूकाराम, उम्र 22 वर्ष, जाति चौधरी, निवासी आईपुरा नौसरा, जिला जालौर, आज बुक्काम जोधपुर राजस्थान में रहने वाली। ये लिव इन रिलेशन में रह रही है। किसके साथ रह रही है? भंवर खान पुत्र जबर खान। अरे शाबाश, 22 साल की है, 32 साल की भंवर खान के साथ रह रही है लिव इन में। भंवर खान स्मार्ट है, उसने कहा कल को कोई आके छापा मारे, ऐसा करे वैसा करे, वो बोलेंगे कि अरे तुम तो ऐसी हो वैसी हो, शादी तुमसे कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, अपन लिखवा लेते हैं। ऐसी तो बेवकूफ़ बना जाता, लिखवा लिया। अब आप देखिए, विशाखा की अंग्रेजी में साइन है विशाखा, भंवर खान की हिंदी नहीं लिख पा रहा भंवर खान। ये जितनी भी वैश्यानुमा घूम रही हैं, जो कहती लिव इन सही है, वो ये चाहती हैं आपकी बहन बेटियों के साथ ये हो। इनका सोल पर्पज़ ये है। उनको पता है या नहीं पता नहीं मालूम, पैसे मिल रहे होंगे इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को वहाँ धकेल दिया जाए लिव इन में। आइए एक और लिव इन का आपको नमूना। इसके बाद होता क्या है? अंजना सतीश 21 साल की थी, मुस्लिम के साथ में जो है निहास के साथ में लिव इन में रह रही थी। ये इनके घर वालों ने मना कर दिया। इसके बाद भी ये कोर्ट में चली गई, कोर्ट से में डिसीजन ले आई, नहीं हम साथ में रहेंगे। फिर क्या हुआ? अभी जो निहास जो इनका बॉयफ्रेंड था, उसके कमरे में इनकी लटकी हुई लाश मिली। अरे रे 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 रे, ये औकात हो जाती है। ये जो अपने आप को बहुत परी समझती है ना, अपने आप को उड़ती हैं, अरे मेरा क्या, अरे मैं तो पूरी दुनिया में अकेली रह जाती हूँ। और फिर जब कुछ ऊंच नीच होती है तो या तो टंगना पड़ता है या वो टांग देता है। इसलिए घर वाले जाना, वहाँ घर वालों की ड्यूटी होती है, वो आपको बचा कर चलेंगे। इनको भी माँ बाप ने बहुत समझाया था पर इनको समझ में नहीं आया। ये हाल हो गया साहब। क्या करेंगे? लाश मिली है भाई साहब। तो ये जो बैठी हुई है ना, ये जो बातें कर रही हैं बैठ कर, इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ यही है कि लिव इन में रहो, वैश्यावृत्ति जैसी आपकी हालत हो जाए और टुकड़ों पे पलो, फिर आप घर परिवार से आपका रिश्ता टूट जाए, आप किसी मतलब की ना रहो। इनका पर्पज़ ये है। पर हो जाती है, उसकी पॉकेट में दम है। इसलिए लड़कों को लड़के की तरह कौन देखता है? किस माँ बाप में इतनी समझ है जो लड़के को लड़के की तरह देखता है? देखते ही नहीं है। या तो उसकी संपत्ति देखते हैं या वो देखते हैं वो क्या काम कर रहा है, बस। तो आप अपनी लड़की बेचने जा रहे हो हिंदी में, नहीं तो आप ये देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। लड़कियाँ बहुत समझदार होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं समझदार लड़कियाँ। लड़की की हाइट कितनी है, हेल्थ कैसी है, दिखता कैसा है, वो कैलकुलेशन कहाँ। आप जब लड़की को देख रहे हो, आप क्या कैलकुलेशन लगा रहे हैं? अरे मैं साथ बात ठीक है, शादी हो जाए मेरी। वो कैलकुलेशन क्या लगा रही? कल बच्चे कैसे पैदा होंगे। नहीं तो यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो जवाब दे दें इस बात का, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। वो कैलकुलेशन ये लगा रही होती है
कि कल बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम दोनों के बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, लड़का समझदार है कि नहीं, बुद्धिहीन होगा तो मर जाऊंगी, बेबुद्धि बच्चे पैदा होंगे। ठीक है ना। खैर, अब और क्या क्या चाहते हैं ये लोग। छात्र के साथ हाफ न्यूड वीडियो कॉल करती थी टीचर, गिरफ्तार। ओफो, कहां का मामला जरा देखें भाई। नवी मुंबई प्राइवेट स्कूल की 35 साल की टीचर हाफ न्यूड होकर 12 घंटे तक से अधिक समय पर कॉल पर रहते हुए सेक्स के लिए उकसाया 10वीं के स्टूडेंट। इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल हुई थी, लड़के ने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके पास पकड़ी गई, उसकी माँ ने देख ली, उसके पिता को बताया, पिता ने जब ये वीडियो देखी तो मुकदमा दर्ज करा दिया, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये वो हैं जो कहती हैं कि ओ ऐसे कैसे कह दिया, क्या आप कौन होते हुए कहने वाले कि लेवल में रहना नहीं रहना ऐसा। अरे भैया, हमें फ़र्क पड़ रहा है ना, तुम नंगी नाचो अपने घर में, हमें फ़र्क नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ है जब तुम नंगी नाचते हुए हमारे बच्चों के सामने आ रही हो, वहाँ दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं करने था, दिक्कत वहाँ है। और बच्चों के सामने कपड़े उतार उतार के खड़ी हो रही हैं, लेकिन दूसरी शादी से नाराज पहली पत्नी ने पति को करंट लगा के मार डाला। अरे अभी तो लिव इन की बात हो रही थी, अब करंट लगा के मार डाला। मतलब हम रहेंगे तो लिव इन में, और अगर आदमी रहे तो बड़ा गलत है, तो उसे करंट से मार दो। आदमी लिव इन में नहीं है सर, ये बाकायदा इसने 1 नंबर में तलाक दिया और अपनी पूरी संपत्ति पहली पत्नी को दे दी, बोले भैया तू पूरा रख ले। फिर ये दूसरी के साथ, जिसके साथ इसको रहना था, उसके साथ रहने के लिए गया। तलाक लेने के बाद, पूरी संपत्ति देने के बाद, 100% संपत्ति। इसके बाद जो है 29 जुलाई को पत्नी ने बुलाया, बोले कि कुछ काम है, घर आ जाओ, हाथ पैर बांध, और उसके बाद करंट लगा के इसको मार दिया पूरी संपत्ति लेने के बाद। ये है हालत। और ये उन्हीं औरतों की हालत होती है ऐसी जो ज़्यादा फेमिनिस्ट टाइप की होती हैं, कि झल ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा कि रिजेक्शन हो गया। क्यों हुआ ये भी तो सोचो। लोग कहीं वो आदमी गलत है, उसने दूसरी शादी करी, बेशक बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने दूसरी करी, कहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की घटना थी ये। चलिए, कुछ लोगों को लिव इन पसंद है और कुछ नौकरी छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश शेडोल में महिला जज ने न्यायिक सेवा छोड़ी, विरोध में दिया इस्तीफा। चीफ जस्टिस को भेजा पत्र, लिखा जिस पर उत्पीड़न का आरोप उसे हाईकोर्ट का जज बनाया। उन्होंने कहा न्याय के लिए लड़ी पर व्यवस्था ने तोड़ दिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो है शेडोल में एक जो है जज जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अदिति कुमार शर्मा इनका नाम है, और ये जो है जज थी, और ये कोई पहली जज नहीं थी, इससे पहले भी कई जज हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और कुछ नहीं होता सर उनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये रियलिटी, जो सही महिला हैं उनके लिए जीना हराम हो गया ऐसे लोगों की वजह से। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है, जो औरतें अपने आप बहुत ओवर स्मार्ट समझती है उनकी वजह से। और वो गिनी चुनी, वो आपको दिख रही है कौन है, जो लिव इन में रहना चाह रही हैं, जिनको बोलते मुंह मारा, मुंह मारा, ऐसे कैसे बोल दिया इसने। बोलेंगे मुंह मारा, मुंह मारा, मुंह मारा। जिसने मुंह मारा उसको मुंह मारा ही बोलेंगे, जो राण है उसको राण ही बोलेंगे, बाजारू को बाजारू ही बोलेंगे भाई, कुछ और नहीं बोलेंगे। पूजेंगे नहीं देवी की तरह, पहले उस लायक तो बनो। गजब है साहब, इस मुद्दे को हम कब से उठा रहे हैं, और मैं शायद एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो कंटिन्यूस इतने ब्लंटली बोलता हूँ चीज़ों को। मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे साधु संतों ने इस बारे में भाषा को बोलना शुरू किया। मुझे लगा कि हाँ, हमारा इम्पैक्ट है, हम जो बोल रहे हैं उस बाकी लोग भी बोल रहे हैं। हमने जब खाने से कंपैरिजन किया कि अगर आप बाहर का 4 खाना खाते हो तो फिर आपको घर का नहीं अच्छा लगता, अगले दिन वही चीज़ एक बड़े महाराज जी बोल रहे थे, सेम टू सेम, तो हमको अच्छा लगता है कि हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है दुनिया में, हम कुछ कर रहे हैं। और आज इसीलिए उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है कि वो सही बात को बोल रहे हैं, तो हम टारगेट तो नहीं बनने देंगे। आइए, इन जैसों की हालत क्या होती है। इन्फोसिस फीमेल हियर करंटली अंडरगोइंग डाइवोर्स, माय हस्बैंड इज नॉट गिविंग डाइवोर्स एंड पर्पसली delaying the submission of documents. I know if I ask mutual divorce he will give, but I need alimony as well. Mutual divorce मांगूंगी तो दे देगा, क्योंकि उसमें एलिमनी होती नहीं है, तो एलिमनी चाहिए, इसलिए डाइवोर्स चाहिए। और हस्बैंड जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है। How much can I ask him? I earn 40,000. He earns 1 lakh per month. I have a daughter as well. I am planning to ask 2 crores and a house for my daughter. He doesn't have his own properties. Can I get a share from his parents' property for my child? We live together for 6 months. Is duration considered in deciding alimony? Recently, I developed feeling for someone in office. I am planning to shift with him. How do I force him to settle faster? Can I ask compensation in DV? My advocate is saying let's wait for his counter and decide. But my age is also increasing. Oh, बड़ी आफत हो गई। क्या हुआ साहब? हुआ ये कि 40,000 रुपये कमाती हैं, 1 लाख रुपये इनके हस्बैंड कमाते हैं। हस्बैंड के साथ सिर्फ 6 महीने रही हैं, अब एक बच्ची, तो हस्बैंड के से इनको 2 करोड़ रुपये चाहिए और एक घर चाहिए। कह रही हैं कि उसके पास तो है नहीं, उसके माँ बाप से ले सकती हूँ कि नहीं? बहुत बढ़िया। और अब मुझे कोई दूसरा आदमी पसंद आ गया तो मुझे उसके साथ रहना है, तो बस जल्दी ये सेटल हो तो मैं उसके साथ रहूँ। ऐसी लड़कियों के साथ क्या होता है मालूम है? मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ऐसे केसेस देखे हैं। ऐसी लड़कियों के साथ ये होता है कि डाइवोर्स नहीं हो रहा, अच्छा बोले नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, अपन साथ में तो रहने लगते हैं।
महीने 2 महीने रहा, उसके बाद बोलता है डाइवोर्स वाला हो जान दो, नहीं तो बिना बात में रट्टा वो खुद ही पुलिस को बुला लेगा सेटिंग करके। पुलिस एक दिन आ जाएगी, धमका देगी, बोले ऐसे कैसे रह रहे हो, ये वो फलान ढिकान, और फिर धीरे से कट लेगा। फिर कोई दूसरा ढूंढोगी, फिर तीसरा ढूंढोगी। जब तक तुम्हारा डाइवोर्स होगा तब तक तो 12-15 आदमी आराम से इस्तेमाल करके निकल चुके होंगे। ठीक है ना। तो ये स्थिति है लिव इन वालों की। अगर सच्ची बात बोलते तो बड़ा बुरा लगता है लोगों को, सच्ची बात बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, पुरुष बोल रहे तो बुरा लग रहा है, चलो महिला से सुनवा दे भाई, ये तो महिला है, सुन लो। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है। मुझे भी नहीं समझ में आती कि उनके पतियों के स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है, पिताओं को भी कैसे स्वीकार है। मैं तो गाली देता ही हूं ना दनादन। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। किन की बात कर रही हो देवी जी आप? वो तो कब की खत्म हो गई ऐसी औरत में। वो कैसे आदमी हैं, वो कैसे बाप हैं जो अपनी बेटियों से धंधा सा करवा रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, जरा उनको देखिए, चड्डियों में घूम रही है, उसको अंग्रेजी में शॉर्ट्स कहते हैं, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, टांगे दिखाकर। मालूम है दुनिया वही देख रही है, टाइट टॉप पहनकर, एकदम बिल्कुल दिखना चाहिए शोरूम, एकदम चकाचक दिखना चाहिए, भरा पूरा शोरूम है। देखिए तो सही अपने आप को। जो फिटनेस फ्रीक है भाई, फिटनेस तो और भी तरीके, अच्छे कपड़ों में भी फिटनेस फ्रीक हो सकती है, लेकिन नहीं, वो जब तक शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे छोटे छोटे, जिसमें गोरी गोरी जांघें नहीं दिखेंगी, टांगे नहीं दिखेंगी, देखेगा कौन? वही देखने लोग आते हैं। और कौन सा तुमसे कोई फिटनेस सीखने आ रहा है? तो भाई लोग ऐसे भी पैसे कमा रहे हैं इस बहाने से। हम तो फिटनेस फ्रीक हैं, हम लोग ऐसे पुराने ऑर्थोडॉक्स नहीं, हम लोग वी आर पढ़े लिखे लोग। हाँ, हम टांगे दिखाएंगे तो उसको टांगे दिखाने मान नहीं जाता, उसको कहते हैं स्पोर्ट्स। ओह रियली? हाँ, ऐसा क्या? कमाल है। तरह तरह के मजे लिए जा रहे हैं। आइए कुछ मजे देखें, कॉमेडी भी ले लीजिए। लड़कियों के लिए फ्रीडम मतलब कौन कितनी गंदी हो सकती है। मैंने लड़कियों की फ्रीडम मतलब स्कूल जाना, चेंज हो गया थोड़ा सा। स्कूल की लड़कियों की सिखाता है लास्ट में इंस्टाग्राम पे यूज के लिए, तो आगे कितना लाइक करे इंसान। और कुछ देखा तो फिर तो देखो मतलब कमेंट सेक्शन, इससे लेके पता चलेगा कि बेरोजगारी देश में और क्यों है। जवान लौटे जिनकी बड़ी बड़ी होती है अपने फ्यूचर को लेके, वो कमेंट सेक्शन में जाके एक कितनी बार जीतोगी एंगल। बताइए, सच्चाई है, रियलिटी है, यही हो रहा है देश के अंदर। और आपको बताते हैं, एक बुरी एडवाइस देता हूं आपको, जो बहुत सच्ची है, 100% सच्ची है। बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है, बुरा मत मानियो बेटी। और आदमी को अगर पता चल जाए ना कि मेरी औरत मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगा, सारी दुनिया निछावर कर देगा आपके कदमों में। हर संभव कोशिश करेगा आपको खुश रखने की। अगर यही बात औरत को पता चल जाए ना कि मेरा आदमी मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो उसको आज जीना दुब्बर कर देगी, इतने नखरे दिखाओगी। ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई महिला इससे इनकार कर रही तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो आपको सच नहीं पता, या आप सच से मुंह चुरा रहे हो। रियलिटी यही है। यदि पता चल जाए कि आदमी मेरे बिना नहीं रह सकता, तो भाई साहब हाँ, फिर तो उसको कुत्ता बना दिया जाएगा, बिल्कुल कुत्ता, एकदम बिल्कुल रजिस्टर्ड कुत्ता, गले में पट्टा पहना हुआ है ना। और यदि आदमी को ही पता चल जाए कि औरत मेरे बिना नहीं रह सकती, तो क्या वो हर खुशी देने की कोशिश करेगा। ये फ़र्क है दोनों में। बहुत सारी महिलाएं अपने घरों में अक्सर वाद विवाद में बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे बहुत आए। बस इस शब्द को जिस दिन बोला उसी दिन आपका कांड, वहीं से आपने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। जिस दिन आपने बोला ना, आपने अपने पति को हाथ में फावड़ा दे दिया कब्र खोदने के लिए आपके रिश्ते की। इसलिए मुंह से कभी ऐसा शब्द निकालना नहीं चाहिए, हमेशा यही बोलना चाहिए, नहीं तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लगता है अरे बहुत सही, ऐसा बोल देंगे तो फिर हमारा हस्बैंड हम पे चढ़ जाएगा। लड़ने थोड़ी बैठे हो, कोई संसद में थोड़ी हो कि 2 पॉलिटिकल पार्टी हो। कोई नहीं चढ़ जाता, बल्कि और ज़्यादा आदमी और ज़्यादा ध्यान रखेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको घर आपका, जैसे आपको चलाना वैसे चलाओ। बताना मेरा काम था, मानना नहीं मानना आप लोग की। हमारी संस्कृति को सर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ गंदे लोगों के द्वारा, जो अपने आप को बहुत बड़ी, अरे औकात क्या है तेरी? जो औरतें उचक उचक कर आ रही हैं, उनसे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है?
तुम लोग जिन लोगों पे सवाल उठा रहे हो, उनके पीछे 5-5 लोग, लाख लोग खड़े होते हैं। तुम्हारी कितनी हैसियत, कितनी औकात है? एक 2 कौड़ी का माइक ले आए 500-800 रुपया का, उसमें बैठ के कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे और तुमको लगता सही है? ऐसा थोड़ी होने देंगे हम। और फिर भी यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये बात सही है, तो हम कहते हैं आप अपने प्रोफाइल से, जो आपका प्रोफाइल है, आपको लगता है हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको लगता है हम बहुत बड़े एंकर हैं टीवी के, आप अपनी अपनी जगह से, अपने टीवी से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आप ये बोलिए कि हम इस मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर हम लाइव करेंगे, हम इस समय प्रोग्राम करेंगे, इस जगह से करेंगे। जगह दे दीजिए और समय दे दीजिए, जनता पहुंच जाएगी, जनता बता देगी, जनता का मूड आपको मालूम चल जाएगा। घर में बैठकर बोलना बहुत आसान है, बाहर तो निकलो, मालूम चल जाएगी जनता। इतने जूते देगी, दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन, डबल हो जाओगी जो साइज है उससे, सूझ के, है ना। इतने जूते मारेगी जनता। वैश्यावृत्ति को कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में सही नहीं माना जाता। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ जो वैश्यावृत्ति पर ही जिंदा है। पर क्या आप जानते हैं थाईलैंड में भी इस चीज़ को गलत माना जाता है, जबकि वहाँ धंधा रजिस्टर्ड है, वहाँ की लड़कियाँ रजिस्टर्ड धंधा करती हैं, सरकार की इनकम उससे होती है, प्रोस्टिट्यूशन इज़ देयर मेन बिजनेस। इसके बावजूद वहाँ पर भी अगर आप इंटीरियर में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, अमेरिका में तो भूल ही जाइए, बाकी सब जगह तो भूल ही जाइए, वहाँ पर भी सेम कल्चर है। कल्चर बदल नहीं पाएगा मैडम, जो आप चाह रही हो ना, जो आप लोग नंगापन चाह रहे हो, नंगापन नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर नंगापन होना है तो फिर आदमी तो उससे पहले करेंगे। फिर मिर्ची क्यों लगती है? फिर तो लगनी नहीं चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो आदमियों के नुकसान की बात कर रहा हूँ। देखा जाए तो अगर मुझे कायदे से बात करनी है, मुझे लिव इन की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मेल मुझे तो इसकी वकालत करनी चाहिए कि बहुत सही हो रहा है, लिव इन होना चाहिए। हम भी 4-6 रख लेंगे अपने साथ में, क्या दिक्कत है? कौन सा अपना कुछ जा रहा है? तू भी ऐश काट, हम भी ऐश काट है, नहीं, बहुत आसान है। आदमियों के लिए तो बहुत आसान है, आदमियों के लिए तो ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिसकी पूछिए मत। बहुत देर से महिलाओं को लग रहा होगा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ना, आदमियों के खिलाफ बोल रहे हैं। इसमें तो आदमियों का नुकसान है। नहीं तो आप लिव इन करके देख लो, अभी देखो क्या बवाल करता, मजा आ जाएगा। लड़कों की तो बल्ले बल्ले, लड़कों के ना पर ना 498 लगना, ना कुछ लगना, ना कुछ लगना, वेरी गुड, लिव इन। और देखो जिस दिन नहीं बनी ना, उसी दिन सामान उठाओ, निकल लो, किराए का फ्लैट लो, बोले चल हट, हवान दे, पुरानी हो गई, नई आने दो। हाँ, जिसको लिव इन का शौक है, जो लिव इन वाली है, उनका ऐसे ही इस्तेमाल करो और साइड में करते चले जाओ। हाँ, क्या बॉडी काउंट करेंगे ना, ठप्पा लगा ना, कहना 15वां 25वां। अपने दोस्तों को भी नंबर बांट देना, ऐसे ही करते हो ना तुम लोग, दोस्तों को भी अपने नंबर बांट देना, ठीक है, कि भाई अब मेरा तो हो गया, अब तू देख ले, अभी फ्री है वो, खत्म। आज से 10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये कैसे जहर पिलाया जाता है आपको, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसमें आर्टिकल था, FCUK बड़ी, मतलब उसका मतलब ये होता है कि बस आपने एक रात में और अगले दिन फ़ोन नहीं करना, कैसे हो क्या हो ना, वो खत्म हो गई बात। वरना फिर आप उससे प्यार में उलझ जाओगे, उससे अटैचमेंट होने लगे। तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, FB रहो। ये कब की, 10 साल नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 15 साल या 20 साल होने को आ रहे होंगे। तब का ये आर्टिकल था, तब से ये चल रहा साहब, तब से पिलाया जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, फक बड़ी, क्या बात है, गजब साहब। स्वर्गीय श्री मामले ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। उन्हें स्वयं नहीं पता होगा कि वे कितनी बड़ी सनातन की सेवा कर गए। बिल्कुल मुदगल जी, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें समाज के आपके अंदर जहर घोलने का प्रयास हो रहा है। पर अपना प्रयास क्या है, अपन ऐसी प्रयासों को विफल करते रहेंगे। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, बस ये मुझे नहीं पता मैं कैसे कर लेता हूँ, भगवान करवा रहे हैं मेहनत। www.nitinshukla.in पर चले जाएगा, .com नहीं, .in पर चले जाएगा, वहाँ QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भरिएगा, नाम और नंबर एड नोट में भरिएगा, उसके बाद सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना। अभी यहाँ मैं बैठकर गंदी गंदी बातें करने लगूँ और गंदी गंदी लड़कियाँ नाचने लगे तो ये लाइव बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, है ना। जो हर लाइव में 5-6 बार इंटरप्शन आता है, वो सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ प्रूफ कि मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। हमें हमारी संस्कृति से तोड़ा जा रहा है साहब। चलिए, अभी जी कह रहे हैं सर, यू आर आस्किंग टू मच, गुड़गांव पीपल आर क्राइंग फॉर बांग्लादेशी मेट्स, दे वांट देम बैक, दे आर नॉट इवन थिंकिंग सो मेनी बांग्लादेशी लिविंग देयर। एक्चुअली क्या होता है अभी जी, यही मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं को इसमें इतना जागरूक होना पड़ेगा कि घर में जाके मारो, घर में जाके इनको रैप्टे मारो इनके गाल पे, है ना, डंडे लेके जाओ और पिछवाड़े सुजा दो इनके मार मार के, मोटी धुल्लन हो के, जो बैठ के भैंसिया की तरह घर में काम करने की जगह रील बना रही हैं बैठ के, हैं, अपनी किटी पार्टी कर रही हैं बैठ के। इन भैंसियाओं से काम नहीं होता, तो ये खुद भी मरेंगे और हम सबको भी मरवाएंगे। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये कि इनको जाके सूद दो तबीयत से, कहना भाई कल वो जान से मार देंगे, इससे अच्छा तो हम तो तुम्हें सूत ही रहे हैं, तो सुत लो थोड़ा सा, और सुताई तो अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों की सुताई ही एकमात्र उपाय बचा है, कुछ और दूसरा नहीं बचा। कितना समझाओगे आप? और ये बात आज जो आप लिख रहे हो सर, ये मैंने कितना पहले आपको बताया था, याद है? सोचिए।
लगभग 1-1.5 साल पहले वाली बात हुई थी। मैंने कहा रोने लग रहे हैं वहाँ के लोग कि नहीं भैया हमें मतलब नहीं है, कौन है वहाँ पर, बांग्लादेशी हो कोई भी हो, हमारे घर में तो भाई आनी चाहिए, हमें भाई से मतलब है, हमें नहीं मतलब आपकी इस नेतागिरी से। जान चली जाए भले ही, चलिए।